Sir, please try to understand. I'll deposit the fees as soon as possible. सीमा, Sir, I'll call you later. जी साहब, कितनी पढ़ी लिखी हो तुम? पढ़े लिखे साहब, हम तो 5वीं फेल हैं। 5वीं फेल हो, लेकिन तुम इंग्लिश तो इतनी अच्छी बोल रही हो। 5वीं फेल होने के बाद भी इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेती हो? अच्छा, ये साहब, वो का है ना, हमारे पति के फ़ोन पे वो वीडियो आती रहती है ना, उसमें इंग्लिश सिखाने का आता है, तो हम उसी से थोड़ा बहुत सीख लिए हैं। हाँ, तो हमें क्या जता रही है तू? हाँ, 4 अक्षर इंग्लिश के क्या जान गई है? अपने आप को बहुत बड़ी सुपीरियर समझ रही है। देख रहे हो सर आप इसे? और तूने ये 4 अक्षर इंग्लिश के बोल के ऐसा क्या कर दिया? हाँ, हमारी कंपनी को बहुत बड़ा तूने प्रॉफिट पहुंचा दिया है क्या? नहीं ना, खड़ी तो तू यही है ना, हमारे ऑफिस में ही झाड़ू लगा रही है। और सर आपको नहीं पता, इन जैसे लोगों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर तू इतनी पढ़ी लिखी थी, इतनी अच्छी इंग्लिश थी तेरी, तो तेरे पति ने तुझे कलेक्टर क्यों नहीं बना दिया, या काम करने के लिए क्यों भेज दिया? और काम इसलिए कर रही है सर, ताकि 2-4 हज़ार रुपए ले सके आपसे। पवित्रा, ये क्या तरीका है किसी से बात करने का? तुम इस तरीके से किसी से बात नहीं कर सकती, और मैं तुम्हें बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगा कि तुम किसी से इस तरीके से बात करो। जैसे बाकी के एम्प्लॉय तुम्हारे कलीग है ना, वैसे ये भी तुम्हारी कलीग है। ये बात हमेशा याद रखना। और मेरी कंपनी में कौन क्या है ये मैं डिसाइड करूँगा, तुम नहीं। तो आगे से किसी से भी बात करो ना, तो थोड़ा तमीज़ से करना। मैं मानती हूँ सर कि मेरा बात करने का तरीका थोड़ा गलत है, लेकिन आई एम योर असिस्टेंट सर, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको इन जैसे लोगों का सच बताऊं। और आपको नहीं पता सर, ये लोग ना बहुत चालू होते हैं, बहुत शातिर होते हैं। ये अपनी झूठी सच्ची कहानियां बताकर बस पैसे ऐंठना चाहते हैं। और आपको भी देखना, कोई कहानी बताएगी ये कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है। एक तो औरत है, ऊपर से गरीब है, तो अपनी कहानियां तो आपको बताएगी, पैसे जो ऐंठने से आपसे। और देखो ना सर, कितना लीपापोती करके आती है। कोई नौकरानी आपने आज तक देखी है कि इतना सज धज के काम करने आए? अरे नौकरानी है, नौकरानी की तरह है। लेकिन नहीं, ये लीपापोती इसलिए करती है ताकि आप जैसे लोगों को फंसा सके, उनसे पैसे ले सके। सर आप ना इसके झांसे में मत आ जाना। 4 अक्षर इंग्लिश के क्या बोल दिए, इसे लगता है कि आपको भी अपने झांसे में ले लेगी। लेकिन ये गरीब लोग ना बहुत घटिया होते हैं, सब जानती हूँ मैं इनके बारे में। वैसे इतनी सारी बातों में तुमने एक बात बिल्कुल सही कही कि तुम मेरे असिस्टेंट हो, तो तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना और किससे किस तरीके से बात करनी है। इस कंपनी का ओनर मैं हूँ, तुम नहीं। सो माइंड योर ऑन बिजनेस, ओके? एंड सीमा, तुम किसी से फीस भरने की बात कर रही थी, किससे कर रही थी? साहब, वो हमारे बच्चे की फ़ीस की बात कर रहे थे। फ़ीस देने का टाइम आ गया है ना, तो वही उनके प्रिंसिपल साहब का फ़ोन आया था, कह रहे थे फ़ीस भर दीजिए। और साहब, उनके स्कूल में ना सारे इंग्लिश में ही बात करते हैं, तो उनके टीचर्स ने बोला है कि हम लोगों को भी इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी, तभी तो बच्चे अच्छे से बात कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा बहुत उनके चक्कर में सीख रहे हैं। अरे भाई, ऐसे कौन से स्कूल में पढ़ाते हो तुम अपने बच्चे को, जहाँ तुम्हें भी इंग्लिश बोलनी पड़ती है? सर, दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल। क्या दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में तुम अपने बच्चे को पढ़ाती हो? वो स्कूल तो बहुत महंगा है, और तुम यहाँ पर साफ सफाई का काम करती हो, कैसे मैनेज करती हो? और आई थिंक तुम्हारे हस्बैंड ड्राइवर का काम करते हैं ना, तो तुम कैसे मैनेज करती हो ये सब? और एक चीज़ समझ नहीं आई, वहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, तुम वहाँ की फ़ीस कैसे मैनेज करती हो? हाँ साहब, वो क्या है ना, हमारा और हमारे पति का सपना था कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े और पढ़ लिख के अच्छा आदमी बने। इसलिए हम दोनों ने पहले ही सोच लिया था कि जब हमारा बच्चा होगा ना, तो हम उसको बड़े स्कूल में डालेंगे। जैसे तैसे फीस भरनी होगी हम भर देंगे। अभी हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं, शाम तक 2-3 घरों में जाके काम कर लेंगे। वो क्या कहते हैं उसको, एक्स्ट्रा काम करते हैं, ताकि पैसा थोड़ा ज़्यादा जमा हो जाए। और हमारे पति दिन में ड्राइवर का काम करते हैं और रात में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। उससे पैसा थोड़ा ज़्यादा जमा हो जाता है ना, तो कोनो दिक्कत नहीं होती है। देखा सर, आ गई ना अपनी औकात पर, लग गई मांगने भीख कि दे दो सर मुझे कुछ ना कुछ। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है, तो उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। सर मैं बता रही हूँ आपको, ये लोग ना 1 नंबर के झूठे और मक्कार होते हैं। कोई इसका बच्चा दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में नहीं पढ़ रहा, कोई सरकारी स्कूल में पढ़ रहा होगा। बुक तक नहीं होगी उसके पास, बुक तो छोड़ो सर, यूनिफॉर्म तक नहीं होगी।
बस पैसे ऐंठने के लिए 4 वर्ड सीख लिए, आपके सामने बोल दिए ताकि आप इस पे पैसे लुटा सकें। देखो पवित्रा, हो सकता है कि तुम जो बोल रही हो ठीक बोल रही हो, वो कुछ पैसों के लिए ये सब कर रही हो। एनीवेज, हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं, चलते हैं। और हाँ, तुम इतनी जगह काम करती हो तो तुम थक भी जाती होगी। कहीं ऐसा ना हो और जगह काम करने के चक्कर में हमारे यहाँ पे ठीक से सफाई ना करो। तो यहाँ पर ना बहुत लोग आते हैं मीटिंग के लिए, बहुत सारे क्लाइंट्स वगैरह आते हैं, तो ऐसा ना हो यहाँ पर गंदगी पड़ी रहे। अच्छे से सफाई करना। साहब, आप ही कैसी बात कर रहे हैं? इतने सालों से आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, आज तक शिकायत का मौका दिए हैं? नहीं दिए हैं ना? चिंता मत करिए, हम आपकी कंपनी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, अच्छे से काम करेंगे, एक को शिकायत का मौका नहीं आएगा आपको। चलो ठीक है, चले। और हाँ, वो अंदर देख लेना एक बार, वहाँ पे सफाई अच्छे से नहीं हुई थी तो उसको क्लीन कर देना। जी साहब, कर देंगे। और हाँ, जा रहे हैं हम लोग, सफाई ना अच्छे से होनी चाहिए। वो सर, मैं तो इम्पोर्टेंट फाइल ही भूल आई हूँ, मैं 2 मिनट में लेकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। ठीक है सर। कितनी सुकून से बैठी है, थोड़ी देर पहले इसकी कितनी जुबान चल रही थी, बहुत अकड़ दिखा रही थी ना मुझे, सारी अकड़ निकाल दूंगी इसकी। ओए गवार, बैठी कैसे है तू? तुझसे कहा था ना सफाई कर दे, बैठने के पैसे मिलते हैं तुझे? नहीं मेम साहब, वो क्या है ना, पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, तबीयत खराब है, इसलिए सोचा थोड़ी देर बैठ जाऊं, फिर काम कर देंगे। सब समझ रही हूँ मैं, तू जैसी गरीब औरतें ना ऐसी होती हैं, दिखावा करने वाली। तेरे पति ने तुझे काम करने के लिए भेज दिया, खुद तो वो कुछ कर नहीं सकता, तुझे भेजा है जाके काम कर, तो काम करना, बैठी क्यों है? और तूने सुना ना, अभी साहब ने कहा था कि काम करना है, तो तू ना यहाँ काम कर, उसके बाद चाहे तू कहीं भी बैठ, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, समझी तू? और बहुत बोल रही थी ना तू मेरे सामने, सर के सामने। तू देख, तुझे तो ना इस जॉब से मैं निकलवा के रहूंगी, समझ ले इस बात को। बुलाया सर आपने मुझे? हाँ हाँ सर, बताइए ना। मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, इनसे मिलो। यह है सीमा, आज से ये एज अ असिस्टेंट मेरे यहाँ काम करेंगी। सर मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, आप इसे असिस्टेंट की जॉब क्यों दे रहे हैं? ये तो काम वाली है ना, आपकी असिस्टेंट तो मैं हूँ ना। और सर, अगर आपको कोई असिस्टेंट रखना ही है तो किसी अच्छे पढ़े लिखे इंसान को रखो ना, इस काम वाली को क्यों रख रहे हो? इसकी औकात ही क्या है? और हाँ, इसको 4 अक्षर ही तो आते हैं इंग्लिश के, इसने ये आपके सामने बोल दिए, आपको लग रहा है कि इसे इंग्लिश आती है? ऐसी बात नहीं है, मैं उसके इंग्लिश के 4 वर्डों से खुश नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी बदतमीजी से ना खुश हूँ। और तुम क्या समझती हो अपने आप को कि तुम किसी के साथ भी कैसे भी बर्ताव करोगी तो तुम्हारी कोई भी बदतमीजी सहता रहेगा? ऐसा इस कंपनी में नहीं होगा। इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि तुम आज से मेरी असिस्टेंट नहीं, बल्कि सीमा मेरी असिस्टेंट है। और जो फैसला मैंने लिया है ना, वही माना जाएगा इस कंपनी में, तो कान खोल कर सुन लो तुम। सर ये तो 5वीं फेल है, ये कैसे आपका काम संभालेगी? मुझे मेरी कंपनी के लिए ना ऐसा असिस्टेंट नहीं चाहिए जो बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत काबिल हो, क्योंकि उसके अंदर ना बहुत जल्दी घमंड आ जाएगा, जैसे तुम्हारे अंदर आ गया है। तुम इंसान को इंसान नहीं समझते हो। अगर कोई इंसान छोटा काम कर रहा है तो उसे इंसान कहलाने का हक नहीं है, या ज़िंदगी जीने का हक नहीं है, या उसे अपने बच्चे पढ़ाने का या अपनी फैमिली संभालने का कोई हक नहीं है। तुम्हारी नज़रों में या तुम्हारे सामने सिर्फ उन्हीं लोगों को ज़िंदगी जीने का हक है जो बहुत पैसे वाले हों या अच्छी पोस्ट पे काम करते हों। सिर्फ उन्हीं के बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ने का हक है। कहाँ लिखा है ये सब? तो मैंने फ़ैसला कर लिया है कि आज से मुझे सीमा असिस्ट करेगी, तुम नहीं। तो तुम यहाँ से जा सकती हो। सर आप ये क्या बोल रहे हैं सर? प्लीज़ सर, आप मुझे ऐसे काम से मत निकालिए। अगर आप मुझे काम से निकाल दोगे तो फिर मेरा घर कैसे चलेगा? यही तो दिक्कत है कि तुम लोग बॉस को पागल समझते हो। तुम लोग ये सोचते हो कि तुम लोग कुछ भी करोगे, कुछ भी किसी को कहोगे, मुझे पता नहीं चलेगा। मुझे सब कुछ पता है। तुमने सीमा के साथ जो बदतमीज़ी की, उसके साथ जो भी बिहेव किया और उसे बहुत ज़्यादा नीचा दिखाया, मुझे सारी बातें अच्छे से पता है। इसीलिए मैंने फ़ैसला किया है कि तुम्हें इस कंपनी में रहने का कोई हक नहीं है। तो मुझे मेरी कंपनी में तुम जैसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है।
जो हमारी कंपनी के कर्मचारियों को अपनी पैरों की जूती समझते हो। कोई इंसान छोटा काम करता है तो तुम इसे कुछ भी बोल दोगे क्या? किसने हक दिया तुम्हें? इस कंपनी का बॉस मैं हूं और मुझे पता है कि किसके साथ क्या करना है क्या नहीं। तुम कौन होते हो उसे सजा देने वाले? और तो और मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि तुम जैसी इतनी पढ़ी लिखी लेडी आज के ज़माने में ऐसी सोच रखती है। यार तुम भी एक माँ हो और वो बेचारी भी एक माँ है जो अपनी बच्ची के लिए इतनी मेहनत कर रही है, दिन रात एक करके पैसा जोड़ रही है ताकि वो अपनी बच्ची को पढ़ा सके, उसे एक अच्छा इंसान बना सके। तुम्हारे जैसे कंपनी में, जैसे तुम एक अच्छी कंपनी में जॉब करती हो, वैसे ही वो अपनी बच्ची की ज़िंदगी सेटल करना चाहती है, उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छी जॉब दिलवाना चाहती है ताकि उसकी बच्ची को उसकी तरह या उसके पति की तरह दूसरों के घर में झाड़ू पोछा ना करना पड़े, कोई ऐसा काम ना करना पड़े जहाँ तुम जैसे लोग लोगों की बेइज्जती करते हो। इसलिए वो बेचारी मेहनत कर रही है। और तुम्हारी माँ ने भी तो तुम्हारे लिए मेहनत की होगी ना। तुम्हारे माँ बाप ने भी तुम्हें पढ़ाने के लिए बहुत पैसे जोड़े होंगे, दर बदर की ठोकरें खाई होंगी, दिन रात मेहनत की होगी, तब जाकर तुम इस काबिल बने हो कि इस कंपनी में जॉब कर सको, 80 लाख रुपए का पैकेज उठा सको। तो इसी नाते कम से कम तुम थोड़ी सी कदर कर लेते इनकी कि अपनी बच्ची के लिए कर रही है जो कर रही है। क्यों सुनाया तुमने इतना सब कुछ उनको? तुमसे कभी उन्होंने बदतमीजी की या तुमसे कभी भी ऐसा कोई बिहेव किया जो तुम्हें बुरा लगे? और उसकी क्या गलती है? वो इंग्लिश में बात ही तो कर रही थी। अगर वो अपनी मेहनत से या कहीं से देख कर या सीख रही है कुछ भी, तो तुम्हें दिक्कत क्या है? क्या उसे हक नहीं है इंग्लिश बोलने का? सिर्फ तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों को इंग्लिश बोलने का हक है। आई एम सॉरी सर, मुझसे ना गलती होगी, मुझे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। प्लीज़ सर, आप मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी, प्लीज़ सर। और अगर आप बोलोगे ना तो मैं इससे माफ़ी मांग लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है माफ़ी मांगने में, पर आप प्लीज़ मुझे काम से मत निकालो। ठीक है, अगर तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात माफ़ी मांगने की, तो मुझसे नहीं, इनसे मांगो। अगर इन्होंने तुम्हें माफ़ कर दिया तो मैं भी तुम्हें माफ़ कर दूंगा। मांगो माफ़ी। सीमा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे ना गलती होगी, मुझे तुमसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे समझना चाहिए था कि तुम अपने बच्चे के लिए कर रही हो सब कुछ। मैं भी माँ हूँ, पर मैंने इस बात को समझा नहीं। आई एम सो सॉरी। नहीं 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 मेम साहब, आपको हमसे माफ़ी मांगने की कोनो ज़रूरत नहीं है साहब। देखिए, आप इनको नौकरी से मत निकालिए, हमको कोनो ज़रूरत नहीं है किसी ऊंचे पद पे काम करने की। हम तो वैसे भी इतने पढ़े लिखे नहीं हैं और हमको पता है कि घर चलाना कितना मुश्किल है। हम नहीं चाहते कि इनका काम हम करें, हम किसी का काम नहीं छीनना चाहते हैं साहब। साहब, आप हमको कोई छोटा मोटा काम भी देंगे हम कर लेंगे, हमको कोनो दिक्कत नहीं है। अरे हम तो कह रहे हैं हम जो काम कर रहे हैं हम उसमें भी खुश हैं। लेकिन साहब, आप मेम साहब को काम से मत निकालिए। हमको कोई शिकायत नहीं है मेम साहब आपसे, आप हमसे माफ़ी मत मांगिए। और हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम किसी और का काम छीन के हम काम कर ले उसका। और ऊपर वाला तो सब देखता है ना मेम साहब, अगर हम आपका काम कर लेंगे तो भगवान हमको कभी माफ़ नहीं करेगा। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, उतना ही काफ़ी है हमारे लिए साहब। आप माफ़ कर दीजिए ना इनको। मैं आगे से ध्यान रखूँगी, तुमसे बदतमीजी से कभी बात नहीं करूँगी। देखा तुमने इनके साथ इतनी बदतमीजी की, नीचा दिखाया, उसके बावजूद भी इन्होंने तुम्हें माफ़ कर दिया बिना किसी शिकायत के। ये होते हैं इंसान जिनके अंदर इंसानियत होती है, लेकिन तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। तुम इंसान को इंसान ही नहीं समझती हो। खैर, अब सीमा ने तुम्हें माफ़ कर दिया तो मैं तुम्हें क्या ही बोलूँ। बस इतना ही कहूँगा कि ये जो मैनेजर की पोस्ट है ना, वो सीमा को ही मिलेगी। आज से सीमा ही मुझे असिस्ट करेगी। अगर तुम्हें इस कंपनी में जॉब करनी है तो तुम कोई और काम कर सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी है। करना चाहते हो तो ठीक है, वरना इस कंपनी के दरवाजे खुले हुए हैं, तुम यहाँ से जा सकती हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप मुझे जो भी काम देंगे ना मैं वो काम कर लूँगी, पर प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे जॉब से मत निकालो। एंड सीमा, तुम कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस जॉब एंड यू डिज़र्व इट। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें इस लायक समझा, हमारे लिए उतना ही काफ़ी है।